हेलो स्टूडेंट, अपने एक ऑक्टेट रूल को डिस्कस किया जा रहा था जो अपने को कॉसल लेविस थ्योरी के बेस पर अपने को मिला था। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर लिया था कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बन रहा है। आज जो अपने डिस्कशन करेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड पर करेंगे। और कोवलेंट बॉन्ड की जो अपने को डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, ये जो अपनी डेफिनेशन है वो लेविस लैंग्यूमर थ्योरी के बेस पर है ये, ठीक है, लेविस लैंग्यूमर, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है वो किस पर बेस्ड है? लेविस लैंग्यूमर जो थ्योरी है, इस थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। ये क्या कहता है अपने को? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, ठीक। अब वो टू एटम कैसे हो सकते हैं? सेम और डिफरेंट बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि जो बॉन्ड बन रहा है दो एटम के बीच में, वो सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। उनके बीच में म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होगा, या आपने कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग होगी। उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेस पर अपने पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये जो बात अपने को कही थी, ये जो थ्योरी थी वो लेविस लैंग्यूमर थ्योरी के बेस पर है। अगर अपने पास एटम सेम है, ठीक है, अगर सेम एटम, पहले भी अपने डिस्कस कर चुके हैं कि सेम एटम होने पर जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर एटम डिफरेंट है, ठीक है, अगर अपने एटम कौन सा यूज़ में ले रहे हैं? डिफरेंट एटम यूज़ में ले रहे हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनता है। इसमें एग्जांपल अपने लिया था, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये कैसे है? अपने पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होगी, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग कितनी हो रही है उसके बेस पर बॉन्ड भी अपने पास देखें कि जो वन जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कितनी हो रही है, अपने कहते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हो गया? दो इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनेगा अपने पास? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अपने कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अगर अपने को कितनी देखने मिलती है? टू इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर हो रहा है, मींस फोर इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? डबल बॉन्ड बनेगा। उस कंडीशन में बॉन्ड कैसा बनेगा? अपने पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और अगर अपने कहें कि थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर शेयरिंग हो रही है, तो जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्लियर होगी चीज अपने को? तो सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, डबल बॉन्ड कब बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, उसके बारे में बात की गई है कि अगर वन इलेक्ट्रॉन पेयर मींस टू इलेक्ट्रॉन आपस में अगर शेयर होते हैं, कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर टू इलेक्ट्रॉन पेयर मींस फोर इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन से बॉन्ड बनाते हैं तो वो डबल बॉन्ड बनेगा। और थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर अगर म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन से जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो बॉन्ड है उनको अपने नाम दिया जाता है। उनको नाम क्या दिया जाता है अपने? जैसे अपने आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, अभी अपने बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल सी कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इस टाइप से बॉन्ड है, तो इसको अपने सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। इस बॉन्ड का नाम क्या दिया जाएगा? सिग्मा बॉन्ड इसे अपने कहा जाएगा। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड बन रहा है, इस तरह से अपने पास क्या बना? डबल बॉन्ड बना, तो जो फर्स्ट बॉन्ड होगा, कोई सा भी फर्स्ट मान लें, तो उनमें से जो एक बॉन्ड होगा, वन बॉन्ड, तो कैसा होगा? सिग्मा, एंड वन बॉन्ड क्या होगा? पाई। तो वन बॉन्ड सिग्मा होगा और वन बॉन्ड कैसा होगा? पाई होगा। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है,
तो इसमें वन बॉन्ड को क्या बोलेंगे अपने, सिग्मा, और जो अनदर टू बॉन्ड है वो कैसे होंगे, पाई। तो जैसे इसमें ये जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड ही है। इसमें एक सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास, पाई। इसमें एक सिग्मा हो गया और ये जो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं वो दोनों बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं ये अपने आगे बात करेंगे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कैसे पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात करनी है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा, वन सिग्मा और टू पाई बॉन्ड हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू अगर इसके समझे हमने, जैसे हाइड्रोजन के बीच में जो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन हुआ वो वन पेयर का हुआ, तो इसमें देखो ये बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, देखो सिग्मा होगा। अब ऑक्सीजन के बीच में बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया ये, तो यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें से फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा, और ये सेकंड बॉन्ड कौन सा होगा, पाई होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन करता है, इसमें वन बॉन्ड सिग्मा हो गया और ये जो दो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब देखें कि जो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है वो कैसे देखने को मिलती है, किस तरह से इसमें म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होती है वो अपने डिस्कस करें। तो सबसे पहले हाइड्रोजन में बात करें तो हाइड्रोजन की जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो ये होती है, इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है। तो अब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करें, मीन्स आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, देखें इसको, ये H2 हाइड्रोजन से क्या बनाना है अपने को, H2, तो 1 हाइड्रोजन, इसके अंदर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया और इसके भी वैलेंस शेल में अपने को देखने को मिल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो म्यूचुअल शेयरिंग की इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, अपने हाइड्रोजन के लिए कहते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट ही कंप्लीट करता है, तो इसने ये डुप्लेट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब ईच सर्कल के अंदर अपने देखे जाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं अपने को, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स ये जो दोनों के सर्कल में आ रहे हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये दोनों के जो सर्किल में आ रहा है, देखो ये बीच में जो आ रहा है इसको अपने क्या बोला जाएगा कि ये अपने पास क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो कितने शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है वो सिंगल बॉन्ड से ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन से किस तरह से ऐड हो रहा है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर इनके बीच में हो रही है। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन की अंदर बात करें तो क्लोरीन का अगर अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तो ये एक क्लोरीन के 7 हो गए और इसी तरह से इसके साथ दूसरा क्लोरीन ऐड हो रहा है यहाँ पर, और इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 है, एक और मिल जाए तो इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसी तरह से ये क्लोरीन भी इसके इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है अपने पास, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब क्लोरीन से जो शेयर कर रहा है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बना है, तो ऑक्सीजन के पास जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखे जाए तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 6 को कैसे शो किया जाए, देखें अपने, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से ये सेकंड ऑक्सीजन है और इसके पास में भी अपने को कितने देखने को मिलेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी देखने को मिलेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर हो गए। अब म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि एक ऑक्सीजन के पास 6 है, उसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। देखो इस ऑक्सीजन का अब ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसने जो 2 ऑक्सीजन है वो सेकंड ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लिया।
इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेता है, तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितने हो गए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को वो शेयर कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर अपने को इसके बीच में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और देखें नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के केस में क्या देखने को मिलेगा, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अपने को 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गई लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इसको बनाया जाए तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये अपने दोनों नाइट्रोजन हो गए और दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो पहले इस नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से ये जो सेकंड नाइट्रोजन है वो भी अपना ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है। तो दोनों नाइट्रोजन ने ऑक्टेट कंप्लीट किए और कितने इलेक्ट्रॉनों को वो शेयर कर रहा है, तो अपने कह सकते हैं 3 पेयर को वो शेयर कर रहा है। देखो यहाँ पर कितने पेयर को शेयर कर रहा है, 3 पेयर को। इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो अपने को यहाँ पर बताया था कि जो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जो इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उस नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पाना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज और गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने से तो बॉन्ड जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और दूसरा अपने यहाँ पर कहा कि जो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो शेयरिंग होगी उससे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है और ट्रिपल हो सकता है। मीन्स जो शेयर करेगा वो 1 पेयर को शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर शेयर करता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग करते हैं कि वैलेंस शेल में जो इतने इलेक्ट्रॉन हैं उसके अलावा जिसको उतने की ज़रूरत है उसके बेस पर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये तो अपने सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल लिया। इसी तरह से हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ किसका, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे। किसका एग्जांपल लेंगे, वाटर का एग्जांपल लेंगे। अब वाटर में देखो 2 एटम है, एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो ये होती है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, देखो 6 होते हैं। तो ये ऑक्सीजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी। इसका मतलब यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल को अगर मैं देख रहे हैं तो एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहे हैं। एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम हो रहे हैं, 2। तो कैसे ऐड करते हैं, तो ये देखो अपने पास ऑक्सीजन हो गया, जिसके पास 6 है और इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, हाइड्रोजन डुप्लेट ही कंप्लीट करता है, अपने बार बार कह रहे हैं, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इस तरफ इस हाइड्रोजन ने भी अपने ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके डुप्लेट कंप्लीट किया, और ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये आ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो जो ईच हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और ये जो रहते हैं वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर देखो, ये कितने इसके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर शेयरिंग अपने को देखने को नहीं मिल रही है। तो ये इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी, वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से बना हुआ है। इसी तरह से मैं यहाँ पर बात करता हूँ वाटर के अलावा अपने यहाँ पर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसा है, एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो कार्बन, इसमें 2 एटम है, एक तो कार्बन है और कार्बन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो ये इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी। और दूसरा कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो ये ऑक्सीजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहे हैं। उनको ऐड करते हैं, कैसे ऐड हुए, तो ये देखा अपने पास कार्बन
और कार्बन के पास देखो कितने हैं, 4 हैं, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और ज़रूरत है इसको। तो वो किसके साथ शेयर हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ वो शेयरिंग कर लेता है। तो ये ऑक्सीजन एटम हो गया, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, और इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इनके हो गए। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसी तरह से ये दूसरा तरफ का जो ऑक्सीजन है वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और कार्बन को 4 चाहिए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा। कर लिए शेयर, तो अपने देखो इक्वल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 2 पेयर का दोनों तरफ से अपने को शेयरिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया। इसके अलावा अपने देखते हैं तो यहाँ जो ऑक्सीजन एटम पर जो 2 पेयर है वो अनशेयर्ड भी रहते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 पेयर क्या है, अनशेयर्ड भी इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, समझ में आई कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्ट्रक्चर और देखते हैं अपने यहाँ पर। अपने मेथेन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मेथेन CH4। ठीक है, मेथेन क्या होता है, CH4। तो यहाँ पर देखिए 2 एटम है, एक तो कार्बन 1 2 3 4, ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और दूसरा हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनेगी, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो वो किसके साथ शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करना है, उसका ऑक्टेट होता ही नहीं है, उसका डुप्लेट ही होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा कि जो कार्बन है वो एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता जा रहा है और अपने ऑक्टेट को वो कंप्लीट कर लेता है। तो कार्बन के सर्कल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 कार्बन के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन किसके, हाइड्रोजन के। इस तरह से ये हाइड्रोजन का सर्किल हो गया, इसके अंदर इसका डुप्लेट कंप्लीट, इस तरह से इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट है और ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो ये कौन हो गया, CH4। इसका मतलब CH4 में क्या हो रहा है कि जो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड से ऐड है किसके साथ, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। सॉरी, तो यहां पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपने NH3। अब NH3 में देखें तो 1 नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन की ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ ऐड हो रहे हैं 3 हाइड्रोजन एटम, और इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही हो गई। इसका एडिशन कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको समझा जाए तो नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 की इसको ज़रूरत है, तो ये नाइट्रोजन हो गया और इसके पास हो गए ये 5 हो गए 5, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहे हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन एटम को अपने ऐड कर दिया इसके साथ। तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। इसका मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर हुई वो स्ट्रक्चर इस तरह से हो गई ना। और ये नाइट्रोजन के पास 1 जो पेयर है वो कैसा रह रहा है, अनशेयर्ड की फॉर्म में रह रहा है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। इसी तरह से इथाइलिन की बात करें, इथाइलिन की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। अब इथाइलिन का हमें फॉर्मूला पता है, और इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या है, C2H4 है। इसका मतलब 2 कार्बन, और कार्बन के पास जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। वो किसके साथ हो रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, और हाइड्रोजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस टाइप की है। तो अरेंजमेंट करवाया जाए इसका,
ये हो गया अपने पास कार्बन, ठीक है। और कार्बन के पास कितने हैं अपने को पता है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन के 4 आ गए। इस तरह से ये भी कार्बन और इसके पास में भी कितने हैं, 4। अब इनके साथ देखो कि 4 हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये जी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरह से दूसरे कार्बन का भी ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, कर लिया ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सॉरी डुप्लेट कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। तो अपने इक्वल शेयरिंग से देखो कि यहाँ जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ है ना। देखो यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और कार्बन जो हाइड्रोजन एटम है उसके साथ सिंगल बॉन्ड से ऐड हो रहा है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, सिंगल एटम से इसके साथ एडिशन वो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। अब अपने पास बात करें कि ये तो सिंपल थे, न्यूट्रल एटम थे। अब न्यूट्रल एटम के बाद में अगर अपने को कोई मॉलिक्यूलर आयन दिया गया है, क्या दिया गया है अपने को, मॉलिक्यूलर आयन अगर अपने पास है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मॉलिक्यूलर आयंस और अपने को दिए गए हों तो उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। इसके लिए वो जैसे अपने मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो कार्बोनेट का लेते हैं। किसका एग्जांपल लें अपने, कार्बोनेट आयन का एग्जांपल लेते हैं। और कार्बोनेट आयन का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CO3-2 होता है। ये कार्बोनेट आयन का जो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जितना इसमें जो चार्ज आता है, ठीक है, जितना जिसके ऊपर चार्ज अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो चार्ज, जैसे मैं एक तो कार्बोनेट आयन की बात कर लेता हूँ और एक मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर अमोनियम की, अमोनियम आयन। इसका जो फॉर्मूला है वो है NH4। इन दोनों से अपने समझते हैं, एक कैटाइन है और एक क्या है, एनाइन है। तो वो कहता है कि जितना आपको चार्ज देखने को मिल रहा है, जितना नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उतना उसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाएगा। यहां पर अपने को देखो कार्बोनेट में क्या है कि 1 कार्बन एटम, और 1 कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया, इसके जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखे तो वो इस प्रकार की है। और इसके साथ ऐड कौन हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन एटम को ऐड कर रहे हैं, और ऑक्सीजन एटम के पास देखो इस टाइप से होता है। तो वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 4 तो यहाँ हो गए, 4 तो यहाँ हो गए, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। तो 6 × 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है ना, तो कितने हो गए, 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 4 + 18, और माइनस का चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 है, तो उतना इसके अंदर और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है, 24। तो यहाँ पर जो कार्बोनेट के अंदर जो वैलेंस शेल, जो मॉलिक्यूल के अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे वो 24 देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अमोनियम में बात करते हैं, तो अमोनियम में बात करें नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। इसके साथ 4 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। तो इसका अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, देखो 5 + 4 × 1 कितना हो गया, ये 9। अब जितना प्लस का चार्ज है उतना उसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे 1। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखने को कितने मिलेंगे, अपने को 8 देखने को मिलेंगे। तो ध्यान देना है अपने को, जितना माइनस का चार्ज होता है उतना उसमें ऐड किया जाता है, और जितना प्लस का चार्ज होता है उतना इसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस। क्योंकि कैटायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनते हैं, और एनायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या बनता है, एनायन बनता है। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर देखें, कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर देखें अपने, और दूसरी अपने किसकी देख लेंगे, यहाँ पर अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो कार्बोनेट आयन को मैंने बनाया कार्बन, तो कार्बन के पास इसका मतलब अपने ये दिखा दिया, देखो इसके अंदर 6 थे, कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 से अपने इसको 6, क्योंकि 2 ऐड करने, और ये ऑक्सीजन एटम हो गया, ऑक्सीजन के पास में भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये ऑक्सीजन एटम के पास 6 हो गए 6 इनके पास।
तो आपने देखा कि कार्बन के पास तो 4 ही होते हैं, लेकिन 2 ऐड कर दिए तो कितने हो गए 6। तो अब इनका देखो ऑक्टेट कैसे करेंगे, ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इनके ऑक्टेट कंप्लीट। अब कार्बन को 2 ही चाहिए, तो ये कार्बन के 2 हो गए ऑक्टेट, इस कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। और इस पूरे पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, -2 चार्ज है। पूरे पर चार्ज कितना है, -2 चार्ज अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अपने अमोनियम की बात करते हैं। तो अमोनियम में देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इसके साथ 4 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो रहे हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ अपने ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो गया, ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो जाते हैं। और इस पूरे पर जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, +1 चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक तो आप मेरे को सल्फेट आयन की जो स्ट्रक्चर है SO4-2 सल्फेट आयन, इसकी स्ट्रक्चर आप कमेंट बॉक्स में बनाकर मेरे को सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये अपना जो कोवेलेंट बॉन्ड होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर आयंस की किस तरह से अपने यहाँ पर कोवेलेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके बारे में अपने डिस्कस किया। थैंक यू।